महिलाओं पे ज़्यादा बात हुई। एक या तो बहुत अधिक निम्न तक की थोड़ी बहुत बातें हुई या तो ऊपर वर्ग की। जो बीच की महिलाओं की बड़ी आबादी है उनकी समस्याओं को ना साहित्य ने एड्रेस किया है, ना सोसाइटी ने, ना राजनीति ने। मेरा ऐसा मानना है। हम तो हुआ है गैस मिला, लेकिन ये चीज़ें आम जन तक पहुँच ही नहीं पाई। चंद चीज़ें पहुंच पाती हैं कुछ सीमित मात्रा में, जितनी पहुंच उसकी होनी चाहिए योजनाओं की उतनी नहीं पहुंची है। क्योंकि महंगाई इतनी अधिक है कि आप देखकर रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर हो सकता है उनका होगा, लेकिन वर्तमान में उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BHU कैंपस में बैठे हैं, कुछ छात्राएं हैं हमारे साथ। चुनावों का माहौल चल रहा है, चुनावों का वक्त चल रहा है और देश में अक्सर बात होती है आधी आबादी की हिस्सेदारी की। तो हम सीधा इन छात्राओं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आधी आबादी की बात चलती है, आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात चलती है, जो वुमेन रिजर्वेशन की बिल की बात चलती है, तो क्या जो सुविधाएं हैं क्या वो इन तक पहुंच भी पा रही हैं? क्या महिलाओं से जुड़े मसलों को, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को एड्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? जी, नाम बताइएगा और कहाँ से हैं आप? और सर, मेरा नाम श्रेया है, मैं गाजीपुर से हूँ। मैं BHU में पढ़ाई करती हूँ। BHU में क्या कर रहे हैं आप? सर, मेरा मास्टर चल रहा है। किस चीज़ में? सर, MSc फिजिक्स। वैसे फिजिक्स कर रही हैं, ठीक है। आप भी परिचय दे दीजिए पहले। मैं संगीता, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं हिंदी विभाग की शोध छात्रा हूँ। जी, आप अपना परिचय। सर, मेरा नाम मनीषा है और मैं जो है यहाँ पे हिंदी विभाग से परास्नातक कर रही हूँ। सिद्धि के पास। मेरा नाम सिद्धि है। मेरे यहाँ से MS सोशियोलॉजी चल रहा है। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा महिलाओं से जुड़े मुख्य मुद्दे क्या हैं जो सरकार को एड्रेस करने चाहिए, और क्या वो मुद्दे सरकार, किसी भी सरकार, चाहे वो पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, क्या उस द्वारा एड्रेस किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? सर, मुझे लगता है कि महिलाओं से मुद्दे वो दिखावे के लिए कागजाती तौर पे भले ही होते हैं वो, लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए उस तरह से नहीं एड्रेस होते। उनकी भागीदारी आप चाहे जहाँ देखें, शैक्षणिक स्तर पे देखेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे चाहे तो प्रोफेसरों के रूप में भी आप दे सकते हैं, राजनीति में भी दे सकते हैं। हम कहते तो ज़रूर है कि 33% होने चाहिए, हालांकि किया भी गया है रिजर्वेशन में। तो वो एक ये मसला है। इस मसले के बाद ही मैं एक बात और कहूँगी कि वुमेंस तो सारी कैटेगरी की वुमेंस होनी चाहिए ना। एक बड़ा इशू ये भी है, आप देखेंगे कि स्पेशली सवर्ड मैं कहना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी में, राजनीति में, अन्य जगहों पे, तो बाकी और बहुजन महिलाएं, अन्य जाति की महिलाएं जो छोटे वर्गों से, उनकी बात कौन करेगा? मैं जहाँ तक सोच छात्रा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है सोसाइटी पे, मुझे लगता है कि दो महिलाओं पे ज़्यादा बात हुई। एक या तो बहुत अधिक निम्न तक की थोड़ी बहुत बातें हुई या तो ऊपर वर्ग की। जो बीच की महिलाओं की बड़ी आबादी है उनकी समस्याओं को ना साहित्य ने एड्रेस किया है, ना सोसाइटी ने, ना राजनीति ने। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, मोदी सरकार बात करती है देश की महिलाओं की, तो कहते हैं महिलाओं को जो उनका अधिकार है वो सब हमने दिलाया है। पहले हमारी माताएं बहनें जो खुले में जाना पड़ता था उन्हें, वही चूल्हा चौका, जो हमारी माताएं जो चूल्हा चौका करती थी, बिल्कुल धुआं, जहरीला धुआं, और अब गैस दिया, तो आपको लगता है कि मतलब मोदी सरकार में काम हुआ है महिलाओं के लिए? सर, काम तो हुआ है, गैस मिला, लेकिन ये चीज़ें हम सब तक, हर इंसान तक, आम जन तक पहुँच ही नहीं पाई है। क्योंकि इतनी गैस सिलेंडर इतने महंगे हैं कि वहाँ मिल गया, जो उज्ज्वला योजना के थ्रू तो आपको मिल गया, लेकिन ये क्या हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है ना। 1100 रुपये आपको सिलेंडर है, कैसे भरवा पाएंगे? आप जाके देखिए गाँव में लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, लेकिन अब कागजी है, कागजी पे तो भाई मिल रहा है। योजनाएं हैं, एग्ज़ाम में करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन बन गए हैं कि योजनाएं याद करो। सिर्फ ये योजनाएं आपके एग्ज़ाम के करंट अफेयर तक ही रह गए हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। कुछ चंद चीज़ें पहुंच पाती हैं कुछ सीमित मात्रा में, जितनी पहुंच उसकी होनी चाहिए योजनाओं की उतनी नहीं पहुंची है। हालांकि बड़े तबके के लोग या बड़े, मतलब हम कहेंगे जो मध्यम वर्ग ठीक ठाक था, वो हमेशा से गैस का इस्तेमाल करता था। और जो निम्न तबके की बात है, जिन्हें मिला है, जिन्हें उसका लाभ पहुंचना चाहिए, वो आज भी उससे वंचित ही हैं। क्योंकि महंगाई इतनी अधिक है कि आप देखकर रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर हो सकता है उनका होगा, लेकिन वर्तमान में उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। आज भी आप देखेंगे गाँव में जा करके, आप किसी बस्ती में जाके कभी रिकॉर्ड करिएगा, महिलाएँ लकड़ियाँ आज भी बिन रही हैं, आज भी उसी पे खाना बनाती है। तो फिर कहाँ समस्या सॉल्व हुई? कागजाती तौर पर भली हो गई होगी, लेकिन धरातल पे तो मुझे धरातल पर योजना नहीं पहुंची। सिलेंडर मिल गया, लेकिन हम खाना ही नहीं बना पा रहे। इतनी महंगाई है, इतनी गैस सिलेंडर इतने महंगे हैं, तो कोई आम जनता, गरीब जनता तो खाना बना ही नहीं रही है। तो इसका मतलब कि आपके उज्ज्वला योजना का क्या फ़ायदा? सिलेंडर मिला हुआ है, आपके रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं है। और मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास, बड़े लोग की बात छोड़ते हूँ, गैस पे पहले भी बनाते थे, आज भी बनाते हैं। महिला आरक्षण बिल की जब बात आती है, बीजेपी कह रही है महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, और
आने वाले समय में देश की राजनीति में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी दिखेगी। क्या आपको लगता है कि हिस्सेदारी दिखेगी? और क्या वर्तमान समय में कोई भी पार्टी हो वो महिलाओं को क्या प्रॉपर टिकट दे भी रही है उस रेशियो में जितनी उनकी हिस्सेदारी है? जितनी महिलाओं की आबादी है उतनी हिस्सेदारी उन्हें राजनीति में मिल रही है, नहीं मिल रही है? हमको तो उस हिसाब से नहीं लगता है कि जिस तरह से प्रचार कर रही है मोदी सरकार की महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, संसद में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और उस तरह से उन लोग को पार्टिसिपेशन करने का मौका ही मिल रहा है। अभी देख लेंगे कितनी ही महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए खड़ा की गई है बीजेपी की तरफ से। वो बहुत कम परसेंटेज है जिस हिसाब से वो इतना प्रचार में खर्च करती है महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के, तो उस हिसाब से तो काफ़ी कम ही है। तो उस तरह दिखता सर सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जब महिलाओं के संबंधित मुद्दे पे बिल बनते या कोई कानून बनता उसमें खुद महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होती। हम पुरुष ही मिलकर बनाने वाली में महिला नहीं होती शायद। हम बनाने वाली महिलाएं नहीं होती, हम पुरुष ही मिलकर महिलाओं का कानून बना दे रहे हैं। उनकी समस्याएं आप कितना समझ पाओगे उनकी समस्याएं कि उनकी समस्याएं कितनी है? हम पुरुष ही महिलाओं के लिए कानून बनाएंगे, जब तक महिलाएं खुद नहीं बताएंगे तब तक उनके कानून उनकी पुरुष ही बना रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी हो गई है? जितनी जी आप आगे थोड़ा सा सर आरक्षण दे दिया जाता है, मतलब मान लो प्रधान में जो चुनाव में स्त्रियाँ वहाँ पे स्त्रियाँ आ जाएगा उनमें, लेकिन सर जो अभी भी राज करते हैं मतलब प्रधान बन जाती हैं, औरतें बन जाती हैं, उन्हें लड़ा दिया जाता है, लेकिन जो कार्य किया जाता है वो जो है पुरुष ही करते हैं, उनके पुरुष करते हैं। सिर्फ वो स्टैम्प मात्र में स्टैम्प हमने गाँव में अक्सर देखा है कि पंचायत देखेंगे, पंचायत एक वेब सीरीज है, उसमें सर वो स्पेशली दिखाया गया कि वो महिला प्रधान तो महिला है, लेकिन असली प्रधान जो है वो वहाँ का उसका पुरुष है, उसका पति है। तो ये चीज़ हमने देखने को मिलती है कि बेशक जो है आरक्षण महिलाओं का है, बेशक महिलाएं खड़ी होती हैं, बेशक जाती हैं, लेकिन उसका जो कार्य है, क्या करना है, कैसे करना है, बस वो सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप मात्र होती है। मतलब वहाँ पर सिर्फ उनको जो है मुहर लगाना है, क्या करना है, बस उनको नहीं पता क्या करना है, बट हाँ उनको साइन कर देना है बस। तो उनकी जरा चाह रहा हूँ आधी हिस्सेदारी की जब बात होती है तो महिला आरक्षण बिल जो बना है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैसे आरक्षण तो बना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि हो धरातल पे उतरी लेकिन रियल तो क्या रियल पे हो ही नहीं रहा है इस पे काम। अब देखिए यूनिवर्सिटी में भी 33% महिलाएं नहीं आई हैं। अब लोग कहते हैं ना 33 बने 10% महिलाएं हैं। आप लाइब्रेरी में आते BHU का लाइब्रेरी साइबर लाइब्रेरी, सुबह में आके आप देखेंगे तो यहाँ 90% पुरुष हैं और 10% से महिलाएं, तो 33% आई कहाँ? आप बताएं। तो मुझे नहीं लगता किसी जो वर्तमान के टिकट बांटे गए हैं किन्हीं भी पार्टियों के, मैं किसी विशेष पार्टी की नहीं, क्या आपको लगता है कि 33% महिलाओं के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग टिकट दिए गए हैं किसी पार्टी का? भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।